जादुई साड़ियों का पेड़। एक बार की बात है जब जितेंद्र अपनी बेटी कोमल और अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। जितेंद्र एक किसान था और वो अपने खेतों में अलग अलग किस्मों की सब्जी उगाया करता था। इसी से जितेंद्र का घर का खर्चा चलता था। एक बार की बात है, जितेंद्र अपनी पत्नी से कहता है, मालती, मैं सोच रहा था खेतों की फसल में कुछ कमाई नहीं हो रही है, तो क्यों ना हम ये खेत बेच दे। कोमल के पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मान लीजिए अगर हमने खेत बेच दिए तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? हाँ मालती, लेकिन तुम ही बताओ हम अपने खेतों में फसल कैसे पैदा करें? कोमल के पिताजी, इस बार हमें अपने खेतों को खाली छोड़ देना चाहिए ताकि वो जमीन वापस से हरी भरी हो जाए। अगर हम लगातार उस पर खेती करते रहेंगे तो वो बंजर हो जाएगी। जितेंद्र अपनी पत्नी की बात मानकर इस बार वो अपने खेतों में कुछ भी नहीं उगाता है और वो गांव में एक सेठ के पास अनाज उठाने का काम करने लगता है, जिससे जितेंद्र का खर्चा चलता रहता था। ऐसे ही करके 1 साल बीत जाता है। मालती, देखो हमारी जमीन फिर से हरी भरी हो गई है और इस पर फसल भी बहुत अच्छी पैदा हुई है। तुमने बिल्कुल सही कहा था मालती। आप सही कह रही हैं कोमल के पिताजी। आपको पता है कुछ ही दिनों में कोमल का जन्मदिन भी आ रहा है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम उसे कुछ सोने की गिफ्ट दे दें। हाँ मालती, तुम सही कह रही हो। वैसे भी देखो फसल कितनी अच्छी है, हमें इसकी अच्छी खासी कीमत भी मिल जाएगी। हम कोमल बिटिया के जन्मदिन पर उसे सोने की चिड़िया गिफ्ट में देंगे। मैं कल ही जाकर ये फसल बेच देता हूँ, नहीं तो ये फसल रखे रखे खराब हो जाएगी। ये सोचकर जितेंद्र अगले ही दिन अपने खेतों पर जाता है, परंतु खेतों पर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी पूरी फसल तो जानवरों ने खराब कर दी है। फसल खराब देखकर जितेंद्र बहुत उदास हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? कल ही तो ये फसल कितनी अच्छी थी। मैं तो सोच रहा था कि शहर जाऊंगा और अच्छे खासे दामों पर इसको बेच दूंगा। अब मैं क्या करूंगा और मैं अपनी बेटी को सोने की चिड़िया कैसे ला कर दूंगा? जितेंद्र उदास होकर वापस अपने घर आ जाता है। जितेंद्र को उदास देखकर मालती पूछती है, क्या हुआ कोमल के पिताजी, आज आप थोड़ा उदास नजर आ रहे हैं। आप तो आज खेतों की फसल बेचने बाजार जा रहे थे, फिर आप इतनी जल्दी बाजार से वापस कैसे आ गए? आप फसल बेच आए हैं ना? नहीं मालती, मैं फसल नहीं बेचकर आया हूँ, क्योंकि हमारे पूरी की पूरी फसल जानवरों ने खराब कर दी है। कल ही हम दोनों सोच रहे थे कि हमारे खेतों में फसल बहुत अच्छी है, परंतु मालती हमारा बहुत नुकसान हो गया है। आप ये क्या कह रहे हैं? कल ही तो हम दोनों ने फसल देखी थी और कितनी अच्छी खासी थी फसल। हाँ मैं जानता हूँ मालती, परंतु अब मैं कुछ नहीं जानता कि ये फसल कैसे खराब हो गई। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो इतने सालों से हमारी जमीन पर कुछ पैदावार नहीं हो रही थी और इस बार हुई भी तो वो जानवरों ने खराब कर दी है। अब हम अपनी बेटी के लिए सोने की चिड़िया कैसे बनवा पाएंगे? कोमल के पिताजी, आप सोने की चिड़ियों की चिंता ना कीजिए, आपको तो खेतों की चिंता होनी चाहिए। हमारी इतनी अच्छी खासी फसल खराब कैसे हो सकती है? इसके बाद मालती और जितेंद्र अपने खेतों पर आते हैं। उनकी फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, इसलिए जितेंद्र और मालती दोनों मिलकर फसल उखाड़कर फेंक रहे थे। मालती एक पौधे को उखाड़ने जाती है, तभी वो देखती है कि एक पौधा जो बहुत मजबूत है वो उखड़ ही नहीं रहा था। अरे देखिए कोमल के पिताजी, ये पौधा तो उखड़ ही नहीं रहा है। ये कैसा पौधा है? मालती देखती है कि उस पौधे के ऊपर कुछ बहुत अजीब सा दिख रहा है। तभी वहाँ पर जितेंद्र आता है। मालती, ये पौधा तो बहुत अजीब लग रहा है। हाँ कोमल के पिताजी, आप सही कह रही हैं, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। फिर जैसे ही जितेंद्र उस पौधे को हाथ लगाता है, वो पौधा एक पेड़ के रूप में बदल जाता है। ये देखकर जितेंद्र मालती से कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? ये पौधा इतनी जल्दी पेड़ में कैसे बदल गया? फिर जितेंद्र और मालती दोनों मिलकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर उस पेड़ पर जाती है। वो देखते हैं कि उस पेड़ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। साड़ियों को देखकर जितेंद्र कहता है, मालती, मुझे लगता है ये कोई आम पौधा नहीं, ये कोई जादुई पौधा है। देखो तो इस पर कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लगी है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
हमें इस पेड़ से ये सारी साड़ियाँ तोड़ लेनी चाहिए। जितेंद्र पेड़ पर से साड़ियाँ तोड़ने लगता है। जितेंद्र जैसे ही पेड़ से साड़ी तोड़ता है, साड़ी तुरंत वापस आ जाती है। धीरे धीरे करके जितेंद्र बहुत सारी साड़ियाँ तोड़ लेता है। मालती जितेंद्र से कहती है, अरे कोमल के पिताजी, हमें तो पता ही नहीं था हमारे खेतों में जादुई साड़ियों का पौधा भी है। देखो, अब हमें अपने जीवन में कभी भी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जादुई साड़ियों का पेड़ हमें बहुत सारी साड़ियाँ देगा, जिन्हें बेचकर हम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तुम सही कह रही हो मालती, अब हम अपनी बेटी कोमल के लिए सोने की चिड़िया भी बनवा सकते हैं। जितेंद्र और मालती आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी मालती की पड़ोसन वहाँ से गुजर रही होती है। साड़ी का पेड़ देखकर वो बहुत ही चौंक जाती है और आकर मालती से कहती है, मालती, तुम्हारे खेतों में तो साड़ियों का पेड़ लगा हुआ है, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। बहन, तुम्हें पता है हमारा ये खेत कितने सालों से बंजर पड़ा था और हमने इसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। जैसे तैसे करके इस साल हमने अपने खेतों पर फसल पैदा की, परंतु वो गांव के जानवरों ने खराब कर दी। परंतु देखो, ये जादुई साड़ी का पेड़ अपने आप ही हो गया। ये सब सुनकर मालती की पड़ोसन को अच्छा नहीं लगता और वो रात के समय मालती के खेतों में घुस जाती है और पेड़ पर से साड़ी तोड़ने की कोशिश करती है। पड़ोसन जैसे ही साड़ी तोड़ने के लिए पेड़ को हाथ लगाती है, उसे बहुत जोर का एक करंट लगता है और वो वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन मालती और जितेंद्र वो सभी साड़ियाँ बाजार में जाकर बेच देते हैं और उन्हें उस साड़ियों की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। बाजार से घर आते वक्त मालती अपनी बेटी कोमल के लिए सोने की सुंदर सी चूड़ियाँ खरीद लेती है और अपने घर पहुँच जाती है। कोमल बिटिया, कहाँ हो कोमल बिटिया? देखो, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ तुमको। थैंक यू पिताजी, हम बहुत अच्छे हैं। आप लोग बाजार से वापस आ गए? हाँ बेटी, हम बाजार से वापस आ गए और देखो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियाँ खरीद कर लाए हैं। कोमल वो देखकर बहुत खुश होती है और उन चूड़ियों को अपने पास रख लेती है। फिर मालती और जितेंद्र कोमल का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और अब उनके जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और पूरा परिवार हंसी खुशी से एक साथ रहने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में ज्योति और प्रियंका नाम की सहेलियां रहती थी, जो एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। प्रियंका एक बहुत ही मेहनती और लगन से काम करने वाली लड़की थी। दूसरी तरफ ज्योति एक बिगड़ैल और घमंडी लड़की थी। ज्योति को घूमना फिरना, क्लब में पार्टी करना और मूवी देखना बहुत पसंद था। वो अपना पूरा दिन इन सभी कामों में निकाल दिया करती थी। ज्योति अपने माता पिता के पैसों से मौज मस्ती किया करती थी। ज्योति को प्रियंका बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो ऊपर ही ऊपर से दिखाती थी कि प्रियंका की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन ज्योति प्रियंका से बहुत जलती थी, क्योंकि प्रियंका हर काम में बहुत ही फुर्तीली और तेज थी और ज्योति को कुछ भी नहीं आता था, इसलिए वो प्रियंका से बहुत जलती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन रास्ते में ज्योति को प्रियंका नजर आती है। फिर ज्योति प्रियंका से पूछती है, प्रियंका, तुम्हारे हाथ में इतने सारे लिपस्टिक, तुम ये लिपस्टिक लेकर कहाँ जा रही हो? ज्योति, मैंने ये सोचा है कि हमारे इस गांव में कोई भी लिपस्टिक की दुकान नहीं है, इसलिए मैं लिपस्टिक की दुकान खोलने जा रही हूँ। उसके लिए ही मैंने इतनी सारी लिपस्टिक खरीदी है। अगर तुम्हें या तुम्हारे किसी जानने वाले को लिपस्टिक की आवश्यकता हो तो तुम मुझसे ही लिपस्टिक लेना। हाँ ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतनी बातें करके दोनों सहेलियाँ अपने अपने रास्ते चली जाती है। तभी ज्योति सोचती है कि प्रियंका अगर इस गांव में लिपस्टिक की दुकान खोल लेगी तो वो बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि इस गांव में एक भी लिपस्टिक की दुकान नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं भी एक लिपस्टिक की दुकान खोल लेती हूँ, फिर देखती हूँ प्रियंका की दुकान कैसे चलती है।
इतना सोचकर ज्योति अपने घर जाती है और अपने पिता से पैसे मांगने लगती है। पिताजी, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। मुझे उन पैसों से एक लिपस्टिक की दुकान खोलनी है। तुझे पैसे क्यों चाहिए? पूरा दिन तो तू बाहर घूमती रहती है। अगर मैंने तुझे पैसे दिए फिर तू सारे पैसे उड़ा देगी। नहीं पिताजी, मैं उन पैसों से लिपस्टिक की दुकान खोलूंगी। प्रियंका ने भी लिपस्टिक की दुकान खोली है। अच्छा ही तो है। प्रियंका एक बहुत ही मेहनती लड़की है। अगर वो दुकान खोलेगी तो वो उसे चला भी लेगी। लेकिन तू तो एक नंबर की कामचोर लड़की है। तू कभी भी दुकान नहीं चला सकती। पिताजी, कृपया एक बार मुझ पर विश्वास करके मुझे पैसे दे दीजिए। इसके बाद मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगी। ज्योति की बातें सुनकर उसके पिता उसे पैसे दे देते हैं। ज्योति वो सभी पैसे लेकर शहर की ओर जाती है। उन सभी पैसों से वो बहुत अच्छा ढेर सारा मेकअप का सामान खरीद लेती है और अच्छी सुंदर ड्रेस भी खरीद लेती है। फिर ज्योति कुछ बचे हुए पैसों से एक रेस्टोरेंट पर जाकर स्वादिष्ट खाना खाती है और धीरे धीरे करके ज्योति सारे पैसे उड़ा देती है। अरे, मैंने तो दुकान खोलने के लिए सामान ही नहीं खरीदा और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। मैंने सारा पैसे तो मेकअप और अपना ड्रेस में उड़ा दिए। अब मैं पिताजी से क्या कहूँगी? जब ज्योति खाली हाथ अपने घर पहुँचती है तो उसके पिताजी उसे बहुत डांटते हैं। तभी ज्योति की माँ कहती है, अरे, आपको क्या जरूरत इस नालायक को पैसे देने की, और ये सारे पैसे उड़ा कर आ गई। यहाँ दूसरी तरफ प्रियंका की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि उस गांव में कोई और लिपस्टिक की दुकान नहीं थी, इसलिए प्रियंका की दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी। सभी गांव वाले प्रियंका की दुकान पर ही लिपस्टिक खरीदने आया करते हैं। प्रियंका का व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत ही अच्छा था। प्रियंका का अच्छा व्यवहार देखकर उसकी दुकान पर ढेर सारे कस्टमर आने लगते हैं। धीरे धीरे करके प्रियंका अपनी दुकान पर और भी मेकअप का सामान रखने लगती है, इसलिए प्रियंका की बिक्री दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। और एक दिन उसकी दुकान पर एक सोने की लिपस्टिक आती है। उसे देखकर प्रियंका सोचती है, ये तो बहुत ही चमकदार और सुंदर सी सोने की लिपस्टिक है, क्यों ना इसको मैं ही रख लूं। प्रियंका उस लिपस्टिक को अपने घर ले जाती है। प्रियंका उस लिपस्टिक को अपने कमरे में रखकर सो जाती है। सोते सोते प्रियंका की आंखों में एक चमकदार रोशनी पड़ती है। वो रोशनी उस लिपस्टिक से निकल रही थी और कुछ देर बाद उस लिपस्टिक से एक परी निकलती है। ये सब देख प्रियंका बहुत चौंक जाती है। हाय प्रियंका, मैं यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। ये सुनकर प्रियंका उस परी से पूछती है, परी जी, आप तो परीलोक में रहती हो, फिर आप इस छोटी सी लिपस्टिक में कैसे आ गई? प्रियंका, मैं एक शक्तिशाली परी हूँ और अपनी शक्तियों से कितनी भी छोटी और बड़ी हो सकती हूँ। तुम बस मुझे इतना बताओ कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप मेरे लिए ये कमरा साफ कर दो। प्रियंका की इतना बोलती ही परी वो पूरा कमरा चुटकियों में साफ कर देती है। ये सब देख प्रियंका बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे परी और प्रियंका की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। अब प्रियंका की दुकान पर जितने भी कस्टमर लिपस्टिक लेने आते थे, प्रियंका उन्हें कम दामों पर ही लिपस्टिक बेच दिया करती थी और परी से उसके जादुई शक्तियों से लिपस्टिक अपनी दुकान में रख लिया करती थी। और ऐसे ही दिन पर दिन प्रियंका की दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। एक दिन ज्योति ये सब देख रही होती है, तभी वो सोचती है कि इस प्रियंका के पास इतनी सारी लिपस्टिक कहाँ से आ रही है और ये रोज रोज इतनी सारी लिपस्टिक लाती कहाँ से है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, मुझे देखना चाहिए। एक दिन ज्योति चुपके से प्रियंका के घर बिस्तर के नीचे छुप जाती है और रात को जब प्रियंका घर आती है और परी से दुकान के लिए लिपस्टिक मांगती है तो ये सब देखकर ज्योति हैरान रह जाती है। अच्छा, तो ये बात है, इस जादुई लिपस्टिक की वजह से प्रियंका इतनी अमीर होती जा रही है। मुझे इस लिपस्टिक को चुराना पड़ेगा। जब प्रियंका अपने कमरे में सो जाती है
तो ज्योति वो लिपस्टिक चुपके से चुरा कर चली जाती है और घर जाकर लिपस्टिक खोलती है। लिपस्टिक खोलते ही उसमें से एक परी निकलती है। उस दिन से वो परी ज्योति की सेवा में हाजिर रहती है। ज्योति उस परी से अपने सारे काम करवाती है। परी, मेरे पैर दबाओ, मेरे लिए पानी लाओ, मुझे खाना दो, मेरे घर के सभी काम करो। दूसरी तरफ प्रियंका अपने दोस्त परी को खोकर बहुत उदास हो जाती है और सोचती है, मुझे उस सोने की लिपस्टिक खोने का कोई दुख नहीं है, परंतु मेरी दोस्त परी कैसी होगी? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है और बहुत याद भी आ रही है। पता नहीं कहाँ चली गई। इधर ज्योति परी से अपने सभी काम करवाती है और उसे नौकरों की तरह रखती है। ये सब देखकर परी सोचती है, ये सब क्या हो गया? ये मैं किसके पास आ गई हूँ? मेरी असली मालकिन कहाँ है? इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन अचानक से प्रियंका ज्योति के घर जाती है। ज्योति के घर कोई नहीं होता और ज्योति अपने कमरे में सो रही होती है। तभी प्रियंका की नजर अपनी जादुई सोने की लिपस्टिक पर जाती है और प्रियंका को सब कुछ समझ आ जाता है। प्रियंका उस लिपस्टिक को लेकर खोलती है। तभी उसमें से परी बाहर निकलती है। प्रियंका परी को देखकर बहुत खुश होती है। परी भी प्रियंका को देखकर बहुत खुश होती है। प्रियंका, मुझे यहाँ से ले चलो। प्रियंका अपनी लिपस्टिक को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। प्रियंका परी के जादू की वजह से ज्योति के घर पर बहुत सारे चूहे को छोड़ देती है। वो सभी चूहे ज्योति के घर का सभी सामान तहस नहस कर देते हैं। ज्योति जब सोकर उठती है तो वो ये सब देखकर सब समझ जाती है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।